हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका आपके और हमारे इस YouTube के परिवार आर के विद्यापीठ में। मेरे प्यारे बच्चों, आज जिस वैकेंसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूं उस वैकेंसी को आप लोग भर देना, क्योंकि मेरे वीडियो बनाने के बाद में भी कई सारे बच्चे उस वैकेंसी का फॉर्म भरेंगे ही नहीं। उनको कितना भी आप बता दो लेकिन वो बच्चे फॉर्म नहीं भरेंगे। जो बच्चा इसमें फॉर्म भरेगा और जो थोड़ा सा भी सीरियस होगा ना, वो इस वैकेंसी में आराम से सिलेक्शन ले लेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो एलपी और ग्रुप डी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, क्योंकि सिलेबस वही है जो आपने पढ़ा है। चलिए देखो, यहां से सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, चुपके से इस फॉर्म को भर दो। मतलब क्या है कि वैसे तो वीडियो बनाऊंगा तो सभी बच्चों को पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी इस फॉर्म को बच्चे नहीं भरेंगे, कंपटीशन बहुत कम रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज इस भर्ती के बारे में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। चलिए देखो, यहां से टोटल जो पोस्ट है ना वो 1732 है। अब यहां से 26 प्रकार के पद है, मतलब पटवारी का भी पद है ना, और यहां से बड़े बड़े अधिकारियों का भी पद है। लेकिन अपने काम का कौन सा है वो मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। देखो, यहां से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 6 अक्टूबर से। फॉर्म की लास्ट डेट है 5 नवंबर, मतलब अभी तो फॉर्म स्टार्ट भी नहीं हुआ। चले, और यहां से जो एग्जाम की डेट इन्होंने दे के रखा है बेटा, दिसंबर या फिर जनवरी में दे के रखा है। मतलब बहुत ज्यादा समय आपको नहीं दिया गया। दिसंबर या जनवरी में आपका एग्जाम होगा बेटा, सिंगल एग्जाम है। मतलब ये मान के चलो मार्च तक तो रिजल्ट भी आ जाएगा, हो सके अप्रैल या मई तक आप नौकरी भी लग जाओ। आई बात समझ में? चलिए देखो, यहां से अपने काम की भर्ती, वैसे तो टोटल मिलाकर 26 प्रकार के पद हैं, लेकिन सारे पदों को मैं आपको नहीं बताऊंगा। अपने जो काम के हैं ना, जिसमें ज्यादा वैकेंसी है, बस वही मैं आपको बताऊंगा। पूरा नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर डाल दिया हूं, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना। देखो, यहां से अपने काम की पहली भर्ती एमटीएस। अब जैसे आप लोग ग्रुप डी की तैयारी करते हो तो वो कौन से लेवल की पोस्ट होती है बेटा? लेवल 1 की पोस्ट होती है। बेटा यहां पर जो एमटीएस है ना, वो ग्रुप सी की पोस्ट है और ये लेवल 1 की पोस्ट है। टोटल मिलाकर एमटीएस के कितने पद है? 745 पद है। मतलब 745 पदों के लिए आप एलिजिबल हो। जब आप एलपी का फॉर्म भरते हैं तो किसी भी जोन में क्या 745 वैकेंसी रहती है? क्या कहने को 18,000 वैकेंसी होती है, लेकिन जैसे वो जोन वाइज डिवाइडेड होती है ना, तो आपके हाथों में कितनी से वैकेंसी आती है? मानते हो ना? लेकिन इन 745 पदों में आप पूरे के पूरे एलिजिबल हो। देखो, यहां से एमटीएस की क्वालिफिकेशन क्या है? आपने 10वीं पास करके रखा है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आपने आईटीआई करके रखा है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। 10वीं पास प्लस आईटीआई नहीं है, 10वीं पास वाला भी भर सकता है, और जिसने सिर्फ आईटीआई करके रखा है वो भी भर सकता है। कई सारे बच्चे बोलेंगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? जिस बच्चे ने आईटीआई करके रखा होगा उस बच्चे ने 10वीं पास तो किया ही होगा ना? नहीं, गलत बात। देखो, बहुत पहले जाकर देखोगे ना तो 8वीं पास के बाद सीधा आईटीआई हो जाती थी। तो कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने 8वीं के बाद में आईटीआई किया, लेकिन उनका 10वीं पास नहीं है। आई बात समझ में? चलिए, तो यहां से 10वीं पास वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, आईटीआई वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम का पैटर्न क्या है बेटा? 120 सवाल आएंगे 2 घंटे में, और सिंगल पेपर है। सिंगल पेपर, एक पेपर दो और सिलेक्शन लो और नौकरी हाथ में लो। मैथ के 25 सवाल, रीजनिंग के 25 सवाल, जीके के 25 सवाल, इंग्लिश के 25 सवाल, कंप्यूटर के 25 सवाल। अब गणित तो आपने पढ़ी है ही, मेरे से पढ़ी है ही आपने गणित, ठीक है ना? तो 25 में से 25 नंबर तो आपके कोई रोक ही नहीं सकता भाई। जिस बच्चे ने मेरे से गणित पढ़ी है ना, उस बच्चे के 25 में से 25 कोई रोक ही नहीं सकता। चलिए, रीजनिंग आपको आती है ही, जीके मेरे प्यारे बच्चों आपको आती है ही। ये सारे के सारी चीजें आपने रेलवे के लिए पढ़ी है। कंप्यूटर भी आपने रेलवे में पढ़ा है, 20 नंबर का है, बहुत बेसिक लेवल का कंप्यूटर रहेगा। बात आती इंग्लिश की कि सर इंग्लिश तो आती ही नहीं है। बेटा इंग्लिश का वेटेज कितना है? 25 नंबर, बाकी 75 और 20। आप बोलेंगे सर 95 जो नंबर है
भाई 75 और 20 कितना होंगे? 95 नंबर तो आप ही के हाथ में है ना। अगर इस इंग्लिश में 25 में से आप रोते धोते 10 से 12 नंबर भी ले आओगे ना, तो भी आपका सिलेक्शन कोई रोकेगा क्या? नहीं रोकेगा। और 25 में से 10-12 नंबर लाई जा सकते हैं। मैं बता दूंगा आपको, मोटे मोटे में 20 पेजों का नोट्स दे दूंगा, उसको पढ़ के चले जाना बस। 25 में से 10-12 नंबर वहीं से छपते हैं हर एग्जाम में। कोई सा भी एग्जाम ले लो इंग्लिश का, जिसमें इंग्लिश आती हो, चाहे वो एलडीसी का ले लो, चाहे वो एसएससी का ले लो, कोई सा भी एग्जाम ले लो, मैं 20 पन्नों का नोट्स दूंगा। उन 20 पन्नों के अलावा इंग्लिश आती नहीं है ना? तो इंग्लिश की टेंशन नहीं लेना, इनमें स्कोर करो। इंग्लिश में बहुत कम पढ़ोगे ना तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, उम्र कितनी है बेटा? 18 से 27 साल उम्र है, लेकिन एज का रिलैक्सेशन है। जैसे एसटी एससी वाले 5 साल और मान लो तो 32 साल हो गया, ओबीसी वाले 3 साल और मान लो तो 30 साल हो गया। चलिए, फिर यहां से जो अगले अपने काम की पोस्ट है बेटा माली। अब आप बोलेंगे सर माली की नौकरी करने के लिए थोड़ी पढ़ाई की थी। मेरे प्यारे बच्चों, नौकरी बड़ी हो या छोटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं आपको बता दूं कि आप एक बार लगो तो सही, भाई नौकरी लगो तो सही आप लोग, उसके बाद में तैयारी करना और भी अच्छी पोस्ट पर निकल जाना। चलिए, लेकिन जिसको आप माली बोल रहे हो ना, ये लेवल 1 की पोस्ट है और ग्रुप सी के अंडर में आती है, ग्रुप डी में नहीं आती। चलिए, टोटल मिलाकर माली के 282 पद है। इसमें जो एग्जाम का पैटर्न रहेगा बेटा, इसमें 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में 100 सवाल। अब ये माली वो नहीं है नॉर्मल माली कि अपने गार्डनों में पौधे लगा रहा हूं, ये कर रहा हूं, नहीं। ये बहुत मतलब टेक्निकल वाला माली है, मतलब जिसको एक बहुत नॉलेज होती है ना, जो एक्सपर्ट होता है गार्डनिंग में, वो वाला माली है। मतलब यहां से अभी मैं डिपार्टमेंट का नाम बताऊंगा, फिर बताऊंगा आपके इस माली की क्या वैल्यू है वहां पर, है ना, बात को समझना। चलिए, जैसे यहां से आप बोलेंगे सर पार्ट 1 में 100 सवाल आएंगे, ये माली से संबंधित सवाल आएंगे। अब ये सभी के लिए नया है, यही बात समझ में, ये सभी के लिए नया है, मतलब आप ही के लिए नया नहीं है, ये सभी के लिए नया है, इसको पढ़ा जा सकता है, सभी के लिए नया है ये। पार्ट 2 में कहेगा बेटा मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर, सारे 10-10 नंबर के आएंगे। इंग्लिश से घबरा नहीं, 20 नंबर के नोट्स दूंगा, 10 में से 5 नंबर आराम से ले, ठीक है ना। 150 सवाल 2 घंटे में होंगे। एज 18 से 25 है, रिलैक्सेशन कैटेगरी के अनुसार मिलेगा। चलिए, फिर आप बोलेंगे सर ये डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट तो आपने बताया ही नहीं बेटा, यह है DDA, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब आप वहां पर माली की वैल्यू समझ सकते हो बेटा, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में एक माली वाला जो पद है ना, आप समझ सकते हो। जैसे बड़े बड़े वहां पर जो भी हिस्टोरिकल पैलेस है, किले, मान लो वहां पर गार्डन है, उस गार्डन की देख रेख आपको माली को दे दी, तो फिर आप बताओ वहां के तो आप राजा हो गए। आई बात समझ में? कोई बड़ा महल है, ठीक है ना, कोई बड़ा महल है, मान लो आप तो नहीं, मान लो कि किसी नेता के घर के कोई भी गार्डन है, वहां पर आपको पोस्ट दे दी, क्या आपकी वैल्यू किसी अधिकारी से कम है क्या? अरे बेटा, ये जो माली है ना, इसको माली की तरह मत लेकर चलो, ये बहुत पावरफुल पोस्ट है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्योंकि इसको जहां पर पोस्ट मिलेगी ना, कोई बहुत बड़ी अच्छे डिपार्टमेंट, जो अच्छे विभाग होते हैं ना, वहां पर इसको पोस्ट मिलेगी, या किसी नेता के घर में पोस्ट मिलेगी, या फिर यूं समझो जैसे मान लो संसद है, अगर मान लो पार्लियामेंट में इसकी ड्यूटी मिल गई, बड़े बड़े नेताओं से मिलने का मौका मिलेगा। आई बात समझ में? तो यहां से इसको नाम से मत आंको, आई बात समझ में? चले, और यहां से यार आप इसको सिलेक्शन लेके आप दूसरी वैकेंसी की तैयारी करो ना, कौन मना कर रहा है भाई? आप एक बार माली बन जाओ, या फिर आप लोग एक बार एमटीएस बन जाओ, फिर आप तैयारी अपनी जारी रखो, करो तैयारी, बनो अधिकारी, किसने मना किया है? लेकिन पहली सीढ़ी तो चढ़ जाओ आप लोग। और इसकी सैलरी कितनी मान रहे हो आप लोग? देखो, दिल्ली में हर चीज ज्यादा है, जैसे दिल्ली में एचआरए भी 30% है,
नॉर्मली अपने राजस्थान का कोई बंदा है तो या तो उसको एचआरए 10% मिलेगा या 20% मिलेगा। बिहार से कोई बंदा है तो उसको 10% या 20% मिलेगा। लेकिन यहां पर दिल्ली में एचआरए सीधा का सीधा 30% है, बेसिक का 30%। हर चीज यहां पर ज्यादा है। तो लेवल 1 की जो पेमेंट है ना यहां पर बनेगी 40,000 के समथिंग। जैसे आपका 8वां वेतन लागू होगा यही सैलरी आपकी बन जाएगी 50,000। ठीक है ना। चलिए, तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर ये वैकेंसी है। बेटा फीस की अब फॉर्म बच्चे कम क्यों भरेंगे उसका कारण मैं बता रहा हूं। देखो यू आर ओबीसी, ओबीसी में भी एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, इन बच्चों के फीस है 2,500। बच्चे फॉर्म ही नहीं भरेंगे, सोचेंगे यार 2,500 क्यों वेस्ट करें ना। चले देखो यहां से पीडब्ल्यूडी, फीमेल, एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन की फीस है 1,500। लेकिन यहां पर ध्यान रखना भाई, जो पीडब्ल्यूडी, फीमेल, एसटी, एससी, एक्स सर्विसमैन, ये जो 1,500 है रिफंडेबल है। मतलब आपको पहले फॉर्म भरते टाइम पर जमा करना पड़ेगा, लेकिन ये जो पैसा है ये आपका वापस आ जाएगा, रिफंडेबल है। मतलब इन बच्चों के लिए तो फॉर्म की फीस हो गई 0। लेकिन यू आर ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए ये नॉन रिफंडेबल है, ये 2,500 आपको देना ही पड़ेगा। बच्चे फॉर्म इसी वजह से नहीं भरेंगे कि यार 2,500 देंगे क्या, ये भी बच्चे नहीं भरेंगे कि 1,500 देंगे क्या, बाद में रिफंड हुआ कि नहीं हुआ। मैं आपको मेरे प्यारे बच्चों हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा हो ये 2,500 और 1,500 मत देखना, कंपटीशन बहुत कम रहेगा, बच्चे फॉर्म ही नहीं भरेंगे। आई बात समझ में, बच्चे फॉर्म ही नहीं भरेंगे, कंपटीशन बहुत कम रहेगा। आप खुद अपने आप को बोलो, आप खुद अपने आप से पूछो, क्या आपको इस वैकेंसी के बारे में पहले से पता था क्या, या फिर पता भी था तो आप इस फॉर्म को भरने की सोच रहे थे क्या 2,500 देखकर, है ना भाई। 2,500 देखकर यू मान लो जहां पर 100 बच्चे फॉर्म भरते थे ना वहां पर अब 10 ही बच्चे फॉर्म भरेंगे। आई बात समझ में। तो कंपटीशन बहुत कम रहेगा, जो भी पढ़ने वाला बच्चा ही आराम से सिलेक्शन ले लेगा। मार्च या अप्रैल तक तो आप ड्यूटी पर भी चढ़ जाओगे, इसमें बहुत फास्ट प्रोसेस होता है दिल्ली का। चलिए देखो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी मैराथन क्लासें अभी चल रही है ना, यूट्यूब पर फ्री डेली 7 बजे, डेली 7 बजे मेरी मैराथन क्लासें चल रही है। इसमें डेली में एक चैप्टर कंप्लीट करवाता हूं, करीब 3 घंटे की डेली लगातार क्लास होती है। उसमें एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट होता है। ये क्लासें स्पेशली आरआरबी ग्रुप डी के लिए है। लेकिन आप कोई सी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप लोग इसकी भी तैयारी कर रहे हो, माली और एमटीएस की भी तैयारी कर रहे हो, तो भी आप लोग इन क्लासेस को देख लेना, आपका एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना। चले तो यहां से संख्या पद्धति की पहली क्लास हुई थी, ये मैं आपको करवा चुका हूं। 3 घंटे की क्लास से सारे कॉन्सेप्ट आ गए। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों दूसरी क्लास चक्रवर्ती ब्याज की हुई थी, 3 घंटे की क्लास से सारे कॉन्सेप्ट आ गए। इस भर्ती की भी तैयारी आप लोग कर रहे हो ना, माली और एमटीएस की, तो भी इन क्लासेस को ज्वाइन कर लो, एक सिंगल सवाल आपके पेपर में बाहर नहीं जाएगा। चलिए तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। और जो भी बच्चा नया हो ना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। इस प्रकार की भर्ती की जानकारी मैं आपको डेली इस चैनल पर देने वाला हूं। डेली में आपको एक वैकेंसी के बारे में जरूर आज के बाद बताऊंगा, क्योंकि बहुत बार अपन जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें सिलेक्शन नहीं होता, किसी दूसरे एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है। कहीं पर भी सिलेक्शन हो क्या ही फर्क पड़ता है, नौकरी करनी है, नौकरी नौकरी होती है। आई बात समझ में, नौकरी करनी है, चाहे बिहार में रह के करे, चाहे राजस्थान में रह के करे, चाहे दिल्ली में रह के करे, क्या ही फर्क पड़ेगा। मिट्टी के साफ मिट्टी में ही मिलना है एक दिन। तो ज्यादा मोह माया मत रखो और एक बार अपने जीवन की शुरुआत करो। चाहे आप लेवल 1 की पोस्ट से स्टार्ट करो, चाहे आप किसी अधिकारी पोस्ट से स्टार्ट करो, लेकिन शुरुआत कर दो, उसके बाद में पढ़ाई करते रहना, है ना। चलिए नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा चैनल को, बहुत फायदा आपको मिलेगा इस चैनल से। थैंक यू।